नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 36 की हमने तफसीर देखी, 35 की देखी, और आयत नंबर 36 का तर्जुमा हमने देखा है। और इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। यानी इससे पहले अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना कि तुम दोनों उस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम ज़ालिमों में से जो है वो हो जाओगे। तो फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, तो ज़ल्ला का जो तर्जुमा है, ज़ल्ला इसका रूट है ज़ा लाम लाम, तो उसका तर्जुमा ये होता है कि डगमगाना या फुसलाने के लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। और इसमें यानी इमाम राग़िब इसके बारे में लिखते हैं कि बग़ैर किसी कस्त और इरादे के पाँव की लग़ज़िश को जो है इसके लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है। तो फ़अज़ल्लहुमा शैतान में ये आ जाता है कि उनको फुसला दिया या उनको डगमगा दिया, और उनके अंदर लग़ज़िश जो आई थी उन दोनों को फिसलाया किसने था? अश-शैतान, शैतान ने। यानी उनका इरादा नहीं था, ज़ाहिर है उन्होंने अल्लाह का हुक्म सुना और उसी की पाबंदी करनी थी, लेकिन शैतान ने उनको फुसलाया। वो किस तरह से किया कि मुख्तलिफ़ वसवसे डाले। और फिर ये कि शैतान का हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका मादा जो है शतन है, और इसके मानी दूर होना या खैर और रहमत की दूरी के सबब जो है उसको शैतान जो है वो कहा गया है। और इनका सबसे बड़ा लीडर जो है वो इब्लीस है, जिसके बारे में हमने अभी जो है पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा जिन्नों और इंसानों में से भी बेशुमार साथी उसने बना लिए हैं। हालांकि वो बज़ाते ख़ुद जो है वो जिन्नों में से है, यानी वो आग से बना हुआ है, लेकिन उसने इंसानों में भी अपने बहुत से हमनवा बना लिए हैं जो उसके चेले चांटे हैं और जो उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं और लोगों को बहकाने का काम करते हैं। अब यहाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, कि बस फुसलाया इन दोनों को शैतान ने अन्हा, इससे यानी अल्लाह की नाफरमानी फरमाबरदारी से हटा दिया। यानी उस जन्नत में उसने इस दरख्त से बहकाया और सब्ज़ बाग दिखाते हुए वो आदम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ। ये सूरतुल आराफ में हम पढ़ेंगे, बल्कि सूरह ताहा में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आयत नंबर 120 में कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, मैं तुम्हें वो अबदी ज़िंदगी और लाजवाल सल्तनत का दरख्त ना बताऊं। यानी हमेशा इससे ये चीज़ समझ आती है कि शैतान जब इंसान को बुराई के लिए उकसाता है तो बुराई को खैर और उसमें लपेट के जो है पेश करता है, क्योंकि इंसान की फ़ितरत अल्लाह ताला ने खैर पर बनाई है और वो कभी भी बुराई को डायरेक्टली कबूल नहीं करता। इसलिए शैतान को बहुत ही यानी बुराई को भेस बदलने पड़ते हैं, उसको फ़रेब में फंसाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और ये भी हमें पता चलता है कि उसने सालों यानी वहाँ पर भी रहते हुए टाइम जो था कि इस तरह से उसने किया और बहुत ही ज़्यादा उसने क़यास और वहम व गुमान से जो है वो काम लिया। और इसी हवाले से उलमा कहते हैं कि इस मामले में भी यानी सजदा करने के मामले में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हुक्म दिया तो उसने हुक्म इलाही के मुकाबले में क़यास से काम लेकर उसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। और दूसरा, इस मौके पर भी उसने जो है लोगों को उनको फुसलाया और गलत किस्म की तावील की। तो सबसे पहले जब भी इंसान कोई भी यानी अल्लाह का अगर वाज़ेह नस मौजूद हो, कुरानी आयत मौजूद है, हदीस मौजूद है, उसके बदले में अपने क़यास या अपने गुमान के ऊपर काम करना जो है ये दरअसल शैतान की पैरवी है। यानी इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास वाज़ेह तौर पर कुरान और सुन्नत की पूरी हिदायत मौजूद हों और उन हिदायत को अगर हम तर्क करके अपनी मनमानी तावील और तफसीर करते हैं या अपने क़यास और वहम व गुमान के ऊपर अगर हम चलते हैं कि ये दरअसल शैतान की पैरवी है। ये वो जुर्म है जो सबसे पहले शैतान ने किया था और इसी के ज़रिए उसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और ये क़यामत तक वो ये काम करता रहेगा। इसलिए बहुत ही अलर्ट होकर जो है वो देखना चाहिए कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं या हमारे नफ्स में जो भी बात आ रही है वो क्या है, क्या आया। उसके मुकाबले में अगर कुरान और हदीस की कोई भी हमें चीज़ मिलती हो तो सबसे पहले हमने कुरान और हदीस को देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी चीज़ के बारे में हम क्या राय जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप देखें कि
اللہ ताला ने फिर क्या फरमाया कि फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। या फिर देखें कि अलिफ़ अलिफ़ जो आ रहा है ये सब डुअल का, इसी से ये चीज़ें उलमा ने वाज़ेह की हैं कि दोनों ही इस बुराई में जो है मुलव्विस हुए। तो फिर उसने क्या किया, फ़अख़रजा, तो अख़रजा, अख़रजा ख़रजा इसका रूट है और निकलने की लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन अख़रजा जब आएगा सलासी मज़ीद में चला जाएगा, इसका मतलब निकाला, हुमा उन दोनों को, हुआ आपने पढ़ा है हुआ वाहिद के लिए, हम जमा के लिए, और इसमें हुमा जो है ये डुअल के लिए इस्तेमाल होगा। तो उसने निकाला उन दोनों को मिम्मा, मिम्मा जो है ये मिन और माँ का मजमुआ है, यानी उसमें जो काना थे वो दोनों, फ़ीही जिसमें वो दोनों थे, तो उन दोनों से जो है उसको निकाल दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी उन दोनों से, यानी जो जन्नत में जिसमें भेजा गया था उससे उसने निकलवा दिया, उस वसवसे की वजह, वसवसा डाला और उन्होंने वो दरख्त का फल जो है वो चख लिया, तो उसकी वजह से जो है वो दोनों इस जगह से जो है वो निकाल ले गए। और फिर क्या कहा, वकुल्ना बितू बादुकुम लिबादिन उदूव, कि हमने कहा कि उतर जाओ तुम दोनों, बास तुम्हारे बास के जो हैं वो दुश्मन हैं। अब ये देखें कि ये जो चीज़ है कि इसमें हुबूत जो होता है ना, इसमें जो इहबत आया है, बाकी सारे अल्फाज तो वही जो पहले भी हम देख चुके हैं कि और कहा हमने इहबितू, इहबितू जो है हुबूत के मानी बेख्तियारी की हालत में नीचे आने के हैं, कि बेख्तियार हो के इंसान जो है वो नीचे आ जाए। और समझने वाली बात क्या है कि बादुकुम लिबादिन, बास तुम्हारे लिबादिन, लिए बास के अदुव्वुन यानी दुश्मन हैं, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान कर दिया कि शैतान तुम्हारा अज़ली दुश्मन है, तुम भी इसके साथ दुश्मनी करो, ये अल्लाह हमें सिखा रहा है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ख़ुद सूरह फातिर में आयत नंबर 6 में फ़रमाते हैं कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। ये शुरू में ही हमें ये बात सीखनी है ताकि हम अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल कर सकें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान यकीनन तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसको दुश्मन ही समझो। और ये शैतान वो है जो इंसान के साथ हदीस के मुताबिक इंसान के जिस्म में खून की तरह जो है वो दौड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शैतान की हकीकत क्या है और फ़रिश्तों की हकीकत क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि फ़रिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की पाबंदी की, जबकि शैतान ने जो है उसको निकाला। तो शैतान की हकीकत इससे पहले भी हम समझ चुके हैं कि शैतान जिन्नों की जिन्स से था और आग से पैदा हुआ। और इसकी हकीकत को समझें कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए और जिन आग से या नार से। नूर और नार दोनों का मादा तो एक ही है, नून वाओ रा। रोशनी नूर में भी होती है और नार में भी होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर हिद्दत और तमाज़त यानी गर्मी की शिद्दत अगर कम हो या रोशनी का अंसर अगर गालिब हो तो ये नूर है। लेकिन अगर रोशनी का अंसर कम हो लेकिन उसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा हो यानी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो वो नार बन जाता है। अब जिन्नों की एक चीज़ तो फ़रिश्तों से मिलती जुलती थी और वो ये थी कि वो मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं बदल सकते थे। फ़रिश्ते भी शक्लें बदल सकते हैं और इसी वजह से वो फ़रिश्तों में शामिल हो जाता था। और दूसरी कदर उसकी इंसानों से मिलती थी, यानी जिन और इंसान दोनों मुकल्लफ़ मखलूक हैं, दोनों को इरादे की आज़ादी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। इस बिना पर वो क्या, इसी वजह से उसने क्या किया कि फ़रिश्ते तो इनकार नहीं कर सके, लेकिन उसने इंसान को सजदा करने से जो है वो इनकार कर दिया। और फिर देखें कि शैतान जो है जिन भी होते हैं और इंसान भी होते हैं, और शैतान का लफ्ज़ जो है हर बदरू खबीस और मूज़ी चीज़ पर जो है इसका इस्तेमाल जो है होने लगे। यानी जो चीज़ भी इंसान को बुराई की तरफ लेके जाती है या नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो जरासीम की शक्ल में है चाहे वो किसी भी शक्ल में है, तो वो शैतान ही कहलाई जाएगी। और इंसानी शैतान की निस्बत जो जिन शैतान है वो ज़्यादा वसाइल रखता है, यानी जिन शैतान अपनी शक्लें बदल कर अंदर दाखिल होकर वसवसे डालकर भी दूसरों को गुमराह कर सकता है, जबकि इंसानी शैतान जो है वो इन बातों पर कादिर नहीं होता। एक तो ये शैतान की हकीकत होगी। दूसरी ये चीज़ कि फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ अक़साम और उनकी ज़िम्मेदारियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ की वजाहत जो है हमें इसलिए करनी है और सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, यानी कुछ लोग और ऐसे लोग मौजूद हैं जो फ़रिश्तों के वजूद के ही मुनकर हैं
اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ ایک غیر مرئی سی کوئی مخلوق ہے، اور اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارا فرشتوں پر ایمان جو رکھنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہمیں فرشتوں پر ایمان ہوگا تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بہت زیادہ درست ہوگا۔ تو اس لیے فرشتوں کے بارے میں جاننا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی ذرا سی بھی سرتابی نہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ فوری طور پر اس کو بجا لاتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارا عقیدہ جو ہے بہت مضبوط ہوگا۔ فرشتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو ان کی صفات قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں ملتی ہے، تو فرشتوں کی پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ مقربین فرشتے ہیں، جن میں سے کچھ فرشتے جو ہیں وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ 4 ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین نزول اجلال فرمائیں گے تو ان فرشتوں کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ پھر اس وقت کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں مقربین کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو کچھ فرشتوں کے سردار ہیں، مثلا فرشتوں کی ایک قسم جو ہے رسول یا پیغمبروں کی ہے، اور ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جن کی بہت سی صفات قرآن میں جو ہیں مذکور ہیں کہ بڑے ہی زور آور ہیں، بڑے ہی امین ہیں، اور اس لیے ان کا نام روح الامین، روح القدس بھی جو ہے کہا گیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے دلوں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی کلام لے کر جو ہیں وہ اترتے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دوسرے سردار میکائیل یا میکال ہیں، جو بادلوں، بارشوں اور رزق کی وغیرہ پر مامور ہیں۔ اور تیسرے سردار جو ہیں وہ اسرائیل ہیں، اور ان کا دوسرا نام عزازیل بھی ہے، اور قرآن میں انہیں ملک الموت بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی جان نکالنے والی فرشتوں کی پوری جمعیت کے سردار ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کی جان لینے کے لیے آتے ہیں تو حضرت اسرائیل اکیلے نہیں آتے، بلکہ پوری فرشتوں کی جمعیت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو مختلف کام جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک سردار اسرافیل ہیں جو قیامت کو ہونے والے واقعات اور پھر پہلے سور کو منہ میں ہاتھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلا پھونک ماریں گے تو قیامت کا جو ہے مرحلہ ہوگا، اور نفخہ صور ثانی اور نفخہ صور ثالث پر جو ہیں یہ ان کی ڈیوٹی جو ہے لگی ہے۔ ان سب فرشتوں کو ملائے اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کے علاوہ ان 7 آسمانوں کے اندر لا تعداد فرشتوں کی ایک جمعیت موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ ساری حقیقتیں ہیں جو سائنس کی دوڑ نے لوگوں کو فرشتوں کی وجود سے بہت دور کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے اللہ رب العالمین کا، جس وجہ سے یہ کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ جو فرشتے پورے 7 آسمانوں پر موجود ہیں، یہ آسمان پر یا کائنات اجرام فلکی کے انتظام اور انصرام پر جو ہے وہ مامور ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو ملتا ہے، اور اس میں ایک کھلبلی سی پورے آسمان پر مچ جاتی، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور گھبراہٹ اس وقت وہ دور ہوتی ہے جب اللہ کا متعلقہ حکم متعلقہ فرشتوں تک جو ہے پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ پریشانی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کون سا حکم جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور حکم جو بھی ہوتا ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کی بجاوری کے لیے وہ مستعد ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے وہ فرشتے بھی ہیں جو آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور پھر ہماری زمین کے قریب بھی رہتے ہیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو اللہ کی حفاظت کے طور پر مامور کیے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں اس کو تو فرشتے نے ہاتھ رکھ کر جو ہے بچا لیا، تو اصل میں جب تک انسان کی زندگی ہوتی ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ان میں یہ 2 فرشتے بھی موجود ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں، اور مسلسل کرامن کاتبین انہیں کہا جاتا ہے، یعنی معزز لکھنے والے، اور یہ ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اگر ہمیں اس پہ یقین ہوگا کہ ہم جو بات بھی کہہ رہے ہیں اور جو کام بھی کر رہے ہیں، یہ حاضر باش لشکر جو ہیں، یہ 2 فرشتے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایک ایک ریکارڈ جو ہے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کبھی بھی گناہ یا نافرمانی والا کام نہیں کرے گا، اور کبھی کوئی ایسی چیز دیکھنے سے بھی پرہیز کرے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو یہ اس طرح سے فرشتوں پہ ایمان جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ پھر وہ بھی ایسے بھی فرشتے ہیں جو زمین پر موجود ہیں اور انسانوں کی مدد پر بر وقت پہنچتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے والے، مثلا جہاد یا علم حاصل کرنے کی خاطر سفر کرنے کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو ملائکہ ارضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو جنت کو سجانے میں اور سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر کچھ فرشتے ہیں جو جہنم پر ہیں، یہ 19 فرشتے ہیں، اور ان کو زبانیہ کہا جاتا ہے، اور ان کے سردار کا نام مالک ہے۔
تو یہ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔